को तो मॉनिटरिंग करना ही है, तो मालिक है ना, सुपर सीएम है तेजस्वी जी। वहाँ पे संविधान से चलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, पाला डेमोक्रेसी है। किसी को भी बैठक बुलाने का अधिकार है, किसी को भी पार्टी बनाने का अधिकार है, किसी को गुट बनाने, गठबंधन बनाने का इनका लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। नीतीश जी को बताना चाहिए कि बिहार से जो पलायन हो रहे हैं, पूरे देश में जो बिहारी मजदूर हैं, अपने घर परिवार बाल बच्चे माँ बाप को छोड़ करके जो ये कष्टदायक जीवन होते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पटना में आगामी 12 जून को विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिन तमाम जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं उन तमाम लोगों को आमंत्रित किए। हमारे साथ है बीजेपी विधायक ललन पासवान जी। सर, 12 जून को पटना में बैठक होना है, पहले तो क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर? देखिए, देश संविधान से चलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, पाला डेमोक्रेसी है। किसी को भी बैठक बुलाने का अधिकार है, किसी को भी पार्टी बनाने का अधिकार है, किसी को गुट बनाने, गठबंधन बनाने का इनका लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, उनका हक है। उससे हम लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा जा रही है बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पूरे देश भर में विपक्ष की एकजुटता के लिए घूमे थे। क्या आपको लगता है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें यह जो एकजुटता है वो कितना कारगर साबित होगा? नहीं, देखिए, अब वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो कहीं कुछ उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है। जिस हिसाब से इन लोगों की भिन्नता है, इन लोगों की वैचारिक भिन्नता है, आपस में कटुता भी है, शत्रुता भी है, और इसके बावजूद भी किसी एक व्यक्ति को रोकने के लिए ये हुआ है। देखिए, एक होता है क्रांति और एक होता है डाही क्रांति, और ये डाही क्रांति को उपज है, क्रांति भी नहीं है, ये प्रतीकात्मक है, ये प्रतिरोध में हो रहा है। आपके पास न कोई ब्लूप्रिंट है, न मास्टर प्लान है कि आप कैसे आप अभी इस सरकार को चुनौती देंगे, इस सरकार से बेहतर काम करेंगे। आपको तो हमको सबसे पहले चाहिए कि देश के लोगों को बताना चाहिए, आपको महागठबंधन के लोगों के पास, उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, एजुकेशन के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, हेल्थ के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है। नीतीश जी को बताना चाहिए कि बिहार से जो पलायन हो रहे हैं, पूरे देश में जो बिहारी मजदूर हैं, अपने घर परिवार बाल बच्चे माँ बाप को छोड़ करके जो ये कष्टदायक जीवन होते हैं। देखिए, बीमार वो नहीं तो शारीरिक बीमारी नहीं खाता है, WHO कहता है मानसिक रूप से भी जो परेशान है वो भी बीमार है। तो देश बिहार का जो दलित, पिछड़ा, गरीब जो मानसिक बीमारी झेल रहा है बाहर अपने परिवार से दूर रह करके, और परिवार के लोग भी झेल रहे हैं, इन सब चीज़ों के प्रति उनको बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, मास्टर प्लान क्या है, आप कैसे वहाँ के पलायन को रोकेंगे, कैसे वहाँ लॉ एंडर को कंट्रोल करें, कैसे आपकी सरकारी शिक्षा इतनी घटिया हो चुकी है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाला टीचर तो दूर, उस सरकारी विद्यालय का चपरासी भी अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहा है। इतनी घटिया शिक्षा व्यवस्था हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई है कि उस जिस अस्पताल में उस डॉक्टर की पोस्टिंग, डॉक्टर अपने परिवार का इलाज जाकर के प्राइवेट में करवा रहा है। ये स्थिति है, फैक्ट है, फैक्ट को भी समझना चाहिए। आप अपनी प्लान को रखिए, खाली दूसरे का विरोध की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती। तो वो तो कहते हैं कि केवल इतिहास मिटाने का काम किया जा रहा है, और जब विपक्ष के लोग सरकार में आएंगे तो सबके लिए काम किया जाएगा और सारा जो इतिहास है उसको बचाया जाएगा। नहीं, आप जब जिनके हाथ में सत्ता रहते हैं अपने हिसाब से इतिहास बनाता और मिटाता भी है। आप भी एक से एक इतिहास रचे, अच्छा कुछ अच्छा भी कुछ खराब भी। अब इतिहास रचने का काम किए कि बधाई देते हैं। हम लोग सरकार में थे, महिलाओं को आपने रिजर्वेशन दिया पंचायती राज में, बधाई देते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा 33% महिला सिपाही हैं, आपको बधाई देते हैं। लेकिन आप इतिहास शराबबंदी करके इतिहास रचने का काम किए। नतीजा क्या हो रहा है? गरीब लोग मारे जा रहे हैं, पैसे वाले लोग अब तो छूट जा रहे हैं, जेल भरा हुआ है गरीबों से। आप इसका परिणाम क्या हुआ? सरकार के खजाने को लॉस हुआ, रेवेन्यू को लॉस हुआ, लेकिन अधिकारी और उसके संरक्षक जो हैं अवैध कारोबार करके माला माल हो रहे हैं। तो आप तो इतिहास आप ही मिटा रहे हैं। सब इतिहास मिटाता रास्ता है, अच्छा खराब सबके जन्म होता है, सत्ता जिसके हाथ में जाती जैसा करता है। आप बताइए, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है तो सब जनता के बीच जाइए, जनता ही तय करती है ना कि किसको सत्ता में रहना, किसको नहीं रहना। लोकतंत्र में जनता मालिक है, मालिक के बीच जाइए, मालिक को बताइए हमारे पास ये ब्लूप्रिंट है। एक आखिरी सवाल है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी साथ में घूम रहे हैं, वो भी उस बैठक में शामिल रहेंगे। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ वो इसलिए घूम रहे हैं कि वो उनको बिहार की कमान जल्दी सौंपा जाए? नहीं, देखिए, वो तो महागठबंधन में है तो उनको घूमना ही है। वो नेता हैं, पार्टी के RJD के नेता हैं, महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल हैं बिहार में।
बड़े घटक दल होते हुए भी मैंने अपने से कम सीट वाले को CM बनाए हुए हैं, जी। तो उनको तो मॉनिटरिंग करना ही है। तो मालिक है ना, सुपर CM है तेजस्वी जी वहाँ तेजस्वी जी सुपर सीएम तेजस्वी सुपर CM है ही। उनके पास संख्या ज़्यादा। CM का क्या है, जिसके पास संख्या रहता है। क्या होता है? जमहूरियत। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते हैं। तो गिनती तो तेजस्वी जी के साथ है, CM नीतीश जी हैं, तो सुपर CM है ही, तो रहना ही ना। सुपर CM तो घूरेगा ही साथ साथ, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बीजेपी MLA ललन पासवान। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।